नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट एचडीपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही में रवि सैनी। तो आज हम बात करेंगे एचडीपी सेकंड ईयर टॉपिक चल रहा अपना बोवाइन मैग्नेटाइन कटाव। तो बोवाइन मैग्नेटाइन कटाव कितना होता क्या है, किस नाम से जाना जाता है? इसमें एक अदर नेम तो होता है, कटरल फीवर नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कटरल फीवर। यह एक विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है। कौन सा होता है? विषाणु जनित, मतलब विषाणु से होने वाला है, वायरस से होने वाला विषाणु जनित संक्रामक। संक्रामक मतलब एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाला विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है। यह एक विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है जो, अब इसमें होता क्या है? विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है जिसमें पशु की आंतरिक कॉर्निया, लसिका ग्रंथि, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र की अंगों की श्लेष्मिक झिल्ली, जिसमें पशु की आंख की कॉर्निया, पशु की आंख की कॉर्निया, लसिका ग्रंथि, लिम्फेटिक ग्लैंड बोलते हैं, लसिका ग्रंथि, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र की श्लेष्मिक झिल्ली, पाचन तंत्र की श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मिक मतलब म्यूकस में, पाचन तंत्र की श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मिक झिल्ली मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु को कैट्रोकोंजाइटिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, जिस झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु को, लिख लेना, जिसके कारण पशु को कैट्रोकोंजाइटिस मतलब आंख की कॉर्निया में सूजन आना, गैस्ट्रोकोंजाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, आंतों में सूजन आना, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम प्रकट करने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण जैसे सिम्टम प्रकट करने लगता है। नेक्स्ट इतना इटियोलॉजी, रोग कारक। अब यह रोग किसके कारण होता है? होस्टोमेली मतलब बोवाइन होता है, मतलब जो जुगाली करने वाले होते हैं, ठीक है। अब इटियोलॉजी होता किसके द्वारा है? तो हर्पिस वायरस। कौन सा होता है? हर्पिस वायरस। ये कैसा होता है? आरएनए टाइप का होता है और पर्टिकुलर हर्पिस टाइप 3 वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हर्पिस टाइप 3 वायरस द्वारा होता है। अब देखते हैं इस रोग का सिम्टम, रोग के लक्षण, रोग के लक्षण का सिम्टम। तो इस रोग में सबसे पहले कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। तो इस रोग में अब मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, आंख की जो कॉर्निया होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो इस रोग में पशु की आंख की कॉर्निया में सूजन आ जाती है, अर्थात पशु क्या हो जाता है? कोंजाइटिस रोग हो जाता है। इस रोग में पशु की आंख की कॉर्निया में सूजन आ जाती है, अर्थात पशु को कोंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। कोंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। आंख की कॉर्निया में सूजन आ जाती है पहले तो। दूसरे ना, इस अवस्था में या इस रोग में पशु की आंख में अल्सर मतलब छाले हो जाते हैं।
काले हो जाते हैं, जिसके कारण पशु कभी कभी अंधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंधा हो जाता है, मतलब अंधेपन जैसी क्षमता प्रकट करने लगता है। नेक्स्ट है, इस रोग में पशु की आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मतलब श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन आ जाती है। अब जब श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन आ जाती है क्या होता है? प्रोब्लम किसका संबंध होता है? रेस्पिरेशन से संबंधित है। श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन आ जाती है तथा पशु की नासा छिद्रों में सूखी पपड़ी जम जाती है तथा पशु के नासा छिद्रों में सूखी पपड़ी जम जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला सिम्टम देखते हैं। इस रोग में पशु के मसूड़ों व डेंटल पैड में, अब बोवाई का रूमेट रूमेट डेंटल पैड हो सकता है, डेंटल पैड में सूजन, डेंटल पैड में वाउंड मतलब घाव हो जाते हैं। इस रोग में पशु के मसूड़े व डेंटल पैड में हल्के घाव बन जाते हैं। क्या हो जाता है? वाउंड बन जाता है, पशु के घाव बन जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला लक्षण है, इस रोग में रोगी पशु को बदबूदार पत्ते दस्त हो जाते हैं। तो रोगी पशु को बदबूदार पतले दस्त हो जाते हैं, जिससे पशु को डिहाइड्रेशन कंडीशन मतलब निर्जलीकरण स्थिति हो जाती है, जिससे पशु को निर्जलीकरण अवस्था हो जाती है। निर्जलीकरण मतलब जल की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, इस रोग में पशु की गर्दन व जांघ के नीचे की ओर छोटी छोटी फुंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? फुंसी हो जाती है। तो दोस्तों सिम्टम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है डायग्नोसिस। एक सिम्टम हो रहा है, इस रोग में रोगी पशु की यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके कारण पशु क्या होता है? यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, लक्षणों की आधार पर और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में लिखा है सिम्टोमेटिक, पशु को लक्षणों की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे, मतलब लक्षणों के आधार पर क्या देते हैं? सर्वप्रथम रोगी पशु की आंख को बोरिक एसिड से साफ करें। क्या करते हैं? सर्वप्रथम रोगी पशु की आंख को पाउडर बोरिक एसिड से वॉश करें। उसके बाद एंटीसेप्टिक आई ड्रॉप डालें। कौन सी? आईसेट, 2-2 बूंद। आईसेट आती है या किट्टू आई ड्रॉप आती है? कौन सी आती है? किट्टू आई ड्रॉप। उसको 2-2 बूंद डाल दें, इनमें 3 बार। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होता
प्रोटीन सल्फेट 15 ml इंट्रामस्कुलर टैंक। कौन सा देता है? इंट्रामस्कुलर टैंक। अब इसमें पशु को एनर्जी लॉस हो जाती है, इंजेक्शन बीटाकॉल 15 ml इंट्रामस्कुलर टैंक। एक पशु को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब फ्लूइड थेरेपी दें। अगर इतना पशु को फ्लूइड थेरेपी दें क्योंकि क्या होगा, पशु को डिहाइड्रेशन कंडीशन को इंजेक्शन डीएनएस डेक्स्ट्रो नॉर्मल स्लाइन 500 ml इनटू या 1 लीटर इनटू 2 इंट्रावेनस रिपीट बाय 3 डेज। कितने दिन तक देते हैं? 3 दिन तक देते हैं। या कौन सी देते हैं? एक्जाटोर देते हैं या आरएल देते हैं? वही 1 लीटर इनटू 2 रिपीट इंट्रावेनस में रिपीट बाय 3 डेज, मतलब 3 दिन तक पशु को दिया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पौधार एचडीपी ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन बैटरी क्लासेस बाय रवि सर। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो का आसानी से देखें। धन्यवाद दोस्तों।